हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नए प्रश्न में आपका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ यह प्रश्न है जो कि परिमेय से संबंधित प्रश्न है। तो आइए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जैसे प्रश्न में दिया हुआ है कि 1/2 + √3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है और यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए प्रश्न पे चलते हैं। परिमेयकरण का या परिमेय का एक कॉन्सेप्ट होता है। जो संख्या हर में दी हुई होती है उस संख्या का ऊपर और नीचे यानी अंश में और हर में गुणा करते हैं, लेकिन अगर प्रश्न में प्लस है तो वहाँ माइनस लगाते हैं, अगर प्रश्न में माइनस है तो वहाँ पे हम प्लस लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न में प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे हम माइनस लेकर चलेंगे। तो आइए जो संख्या नीचे दी हुई है उसका ऊपर गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं। 2 - √3 2 - √3। यहाँ पे प्लस था तो हमें माइनस का चिन्ह लिया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ हम प्लस लगाते। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसको और अच्छी तरीके से हल करिए। तो 2 √3 2 + √3 2 - √3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो दो संख्या है इसको हम a ले लेते हैं और यहाँ पे जो √3 में इसको हम b मान लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसी तरह a और यहाँ पे b ले लेते हैं और जो यहाँ पे चिन्ह लगा है सेम वैसे उतार लेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इसको हम प्लस लिख देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आपको समझ में कुछ आ रहा होगा कि a + b और a - b ये बराबर होता है हमारा a² - b² के बराबर, और यह एक फॉर्मूला है। यह जो है एक फॉर्मूला होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ ऊपर में 2 - √3। अब जो यहाँ पे 2 + √3 और 2 - √3 की जगह हम क्या लिखेंगे, a² - b²। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 - √3, a की वैल्यू कितना दिया हो 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। b कितना दिया हो √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 - √3 नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और √3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो ये ऊपर में 2 - √3 और नीचे में जब 4 से -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देंगे तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं, यानी कोई भी उसका वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो ऊपर की संख्या है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ √3 और यही आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 - √3 यहाँ दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह एक और प्रश्न देखते हैं। यह भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है और प्रश्न है 1/5 + 2 √3। इसका परिमेय मान पूछ रहा है। तो जो संख्या हर में दी हुई होती है, यह हमारा ऊपर जो 1 दिया ये अंश होता है और ये नीचे की संख्या को हर कहते हैं। जो संख्या हर में दिया हुआ उसी संख्या से हम अंश और हर में गुणा करते हैं,
और अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और माइनस का चिन्ह होता है तो प्लस का लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 प्लस का चिन्ह है तो माइनस लेके चलेंगे, 2√3 अंश में गुणा कर दिए, और इसी संख्या से हम नीचे भी गुणा करेंगे, 2√3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर की संख्या 5 - 2√3, नीचे में अब यहाँ देखिए 5 + 2√3 दिया हुआ, तो इसको हम क्या करते हैं अपने सिंप्लीफाई के लिए, इसको a + b ऐसे लिख लेते हैं, और a - b। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि a + b और यहाँ a - b ये जो बराबर होता है a² - b² के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसकी जगह हम जो है a + b यानी 5 + 2√3, 5 - 2√3 की जगह हम a² - b² इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, 5 - 2√3, a की जगह a की वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर लिख, उसके बाद b का वैल्यू कितना 2√3 का वर्ग करिए, ये पूरे पे वर्ग आएगा। इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे 5 - 2√3, 5 का वर्ग 25, इसका वर्ग करेंगे तो 4, √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ इसको और हल करते हैं, 5 - 2√3, 25 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 × 3 = 12। इसको और जब सॉल्व करेंगे तो 5 - 2√3, 25 में से 12 जाएगा तो यहाँ बचेगा 13, और यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ 5 - 2√3/13, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।